5 राज्यों के चुनावी महासमर को लेकर बिगुल बज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे, तो वहीं मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन 5 राज्यों में 1,77,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी जानकारी दी कि 60 लाख युवा इस चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। वहीं महिला वोटर्स की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। To start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh and date of poll would be 7th November. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. बता दें कि कुल 16 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता इन चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें 8 करोड़ 20 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता, 7 करोड़ 80 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। वहीं 60 लाख 20 हजार नए वोटर्स पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। गौरतलब है कि मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वहां मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। वहीं तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। वर्तमान समय में तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी BRS का शासन है, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तो वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं। बहरहाल अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं और उससे पहले इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों के तौर पर भी देखा जाएगा। ऐसे में इन 5 चुनावी राज्यों में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। लेकिन अब इन राज्यों की जनता किसे अपने अपने राज्य की सत्ता की चाबी सौंपती है, ये तो नतीजे सामने आने के बाद ही साफ होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।